क्या धमाकेदार तेजी फार्मा में बन रही है। अभी फार्मा को हल्का समझ ही रहे थे लोग, इधर पावर निकल गया, अब हो सकता है मंडेज टेक्सटाइल चलने लगे। तो ये जो रोटेशन न्यूज़ के तरीके से बदल रहा है ना हर दूसरे दिन, और ये ऐसा नहीं कि एक ही दिन का वन डे वंडर हो, चलता है ये लंबा, मतलब 10-15 दिन 20 दिन चलता। तो इसीलिए हमने सोचा नाम ये रखना चाहिए, इंडेक्स छोड़ो सेक्टर पकड़ो। सुदीप सर 4 सेक्टर के हमने जिक्र किया था, मैं 2-2 सेक्टर करके डिस्कस करता हूँ। फार्मा और इंडेक्स IT में क्या पकड़ें क्या छोड़ें? ये मैं तो आपने जो थीम चुना वो तो बिल्कुल बढ़िया थीम है, इंडेक्स छोड़ो सेक्टर पकड़ो। बट मैं उसको थोड़ा हम लोग जो देखते हैं ना उसको थोड़ा आगे देखते हैं। देखिए फार्मा में भी बहुत तरीके के कंपनीज है, ऐसा नहीं है कि होमोजीनियस है। IT में भी ऐसा नहीं है कि होमोजीनियस है, बहुत तरीके के IT कंपनीज है। अब फार्मा की अगर बात करें तो हमारा व्यू करीबन पिछले 6-8 महीने से यही रहा है कि जो डोमेस्टिक फोकस्ड फार्मा कंपनीज है उनका परफॉर्मेंस अच्छा होगा ही, क्योंकि डोमेस्टिक फार्मा मार्केट में बहुत जबरदस्त ग्रोथ है और ये ग्रोथ का फायदा जो कंपनीज डोमेस्टिक फोकस्ड है उनको मिलेगा। तो मैं तो इसी थीम पे रहना चाहूंगा कि इसी थीम पे अगर आप प्ले करें, अब अगर मैनकाइंड फार्मा ले, अजंता ले, या कोई भी जिसका डोमेस्टिक, टोरेंट फार्मा की बात करें, डोमेस्टिक बिजनेस तगड़ा है, वहां पे जरूर ध्यान देना चाहिए। अब रही बात बड़े जो फार्मा कंपनीज हैं जिनका यूएस में ज्यादातर बिजनेस है, वहां पे मैं अभी तक इससे सहमत नहीं हूं कि वहां पे जो यूएस में जो दिक्कतें थी, जो प्राइसिंग प्रेशर था, जो कंपटीशन था वो खत्म हो गया और आगे फिर वापस बहुत अच्छा ट्रेंड आ जाएगा। आई एम स्टिल नॉट कंफर्टेबल उस लॉजिक से। ये बात सही है कि फार्मा वाज बीटन डाउन, रियली बीटन डाउन, तो एक बार वापस वहां पे ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, बट आई डोंट थिंक आई विल जंप। अगर आप स्पेसिफिक कंपनीज की बात करें तो सिप्ला में जबरदस्त न्यूज है कि शायद कुछ बड़ा कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग होने वाला है। वो ये सब चलते काउंटर्स चलते हैं, पर मैं तो इस पे अभी भी आई एम नॉट स्टिल कन्विंस्ड। आई विल स्टिक विद डोमेस्टिक फोकस्ड फार्मा कंपनीज बाय एंड लार्ज इवन नाउ। अब IT की अगर बात करें, IT में भी ऐसे ही है, कंपनीज बहुत सारे टाइप के कंपनीज हैं। कुछ कंपनीज हैं जो कि स्पेसिफिकली ऐसे सेक्टर्स को केटर कर रहे हैं जहां पे बहुत अच्छा ट्रैक्शन ग्लोबली है। जैसे देखिए ट्रैवल एंड टूरिज्म, नाउ रेट गेन, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ट्रैवल टूरिज्म को केटर करता है, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखा रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और हम लोग ये मानते हैं ऐसा परफॉर्मेंस चलता रहेगा। तो अगर आप उस IT कंपनी में निवेश कर रहे हैं तो आपको अच्छा फायदा मिलेगा। ऑफ कोर्स आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि किस लेवल पे आप एंट्री कर रहे हैं। अगर आप कोफोर्ज की बात करें, वहां पे भी एक ट्रैवल टूरिज्म का वर्टिकल है जो जबरदस्त है। अगर आप एम्फेसिस की बात करें, एम्फेसिस में BFSI एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर ग्लोबली BFSI में प्रॉब्लम है तो एम्फेसिस में भी शायद प्रॉब्लम आएगा। तो मैं ये मानता हूं कि आपको बहुत ही कंपनी स्पेसिफिक होना पड़ेगा और ग्लोबली जो सेक्टर्स चल रहे हैं और या तो जो पॉकेट्स चल रहे हैं उसके साथ जिसका लिंक है उसी पे फोकस करना पड़ेगा IT। प्रकाश जी, मेरा एक सवाल ये है कि जो बात अभी सुदीप सर कह रहे थे कि डोमेस्टिक फार्मा वाले में रिस्क कम है, US FDA का झंझट नहीं उतना ज़्यादा, और अपनी इंडस्ट्री की ग्रोथ है, मैनकाइंड फार्मा लिस्टिंग की बात से बढ़िया कर रहा है। लेकिन अभी जो हाल फिलहाल में रिजल्ट आए उन सब ने ये कहा कि अमेरिका में हमारा बहुत बढ़िया कारोबार चल रहा है, ग्रोथ बहुत अच्छी वहाँ से आ रही। एक्चुअली उसी के दम पे सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, उपला, ल्यूपिन, ग्लेनमार्क, ये सब में धुआंधार तेजी आई, एक महीने में 18-20% चल गए और हाईली अंडर ओन्ड है ये, बहुत ही कम। मतलब 2015 में अगर आप ल्यूपिन में देखिए FI 37% था, अभी 13% है। सन फार्मा में 24 से 16 हो गया है और डॉक्टर डीज में 38 से 26। तो हाईली अंडर ओन्ड सेक्टर है फार्मा, और अब वो कह रहे हैं कि US में ग्रोथ मेरी लौट आई है, तो इसलिए उन स्टॉक में चल रही है। इसी के साथ मैं IT जोड़ देता हूँ, दोनों का बेस US है, उधर सही मामला हुआ तो IT भी चलेगा, फार्मा चलेगा, लेकिन IT नहीं चल रहा है, वो ठहर गया। उस पर मुझे प्रकाश चाहिए आपसे। अच्छा, आपका नाम भी प्रकाश है सर, तो दोनों में प्रकाश डालिए कि कौन सा सेक्टर आप पकड़ेंगे, कौन सा छोड़ेंगे। इसमें देखिए ऐसा है, फार्मा सेक्टर में पिछले 2-3 रोज से जो हम एक एक्साइटमेंट देख रहे हैं, एक बज़ देख रहे हैं, उसका कारण ये है कि इस सेक्टर में पिछले 2 साल में, अगर आप जैसे BSE हेल्थ केयर इंडेक्स लीजिए, और वो अच्छा खासा रिप्रेजेंटेटिव इंडेक्स है, 100 कंपनी है उसमें, ये नहीं कि 10-12 कंपनी को लेके बनाया गया है, तो 100 कंपनी का इंडेक्स है।
इसका रिटर्न मुझे जहां तक याद है पिछले 2 साल का सिर्फ 8 8.5% है। मैं कैगर भी नहीं कह रहा, मैं तो टोटल बता रहा हूँ कि सिर्फ चला ही 2 साल में 8 8.5%। हाँ। अब ये तो है नहीं कि कोविड के टाइम फार्मा कंपनी नहीं चलती थी, फार्मा का बहुत बोलबाला था, लेकिन उसके बाद जो यूएस में कंपेटिटिव इंटेंसिटी की वजह से जो प्राइसिंग प्रेशर जेनेरिक बनाने वाली कंपनी जो थी हमारी, जो बड़ी दिग्गज कंपनी लुपिन हो गया, औरबिंदो हो गया, सन फार्मा हो गया, इन सबको जो मार पड़ा था वो चेंज होते हुए समझ आ रहा है नीरज भाई। आपने जो रिजल्ट्स देखे हैं उसमें आप देखिए यूएस मार्केट से जो कंट्रीब्यूशन था, एक प्राइसिंग पावर वापस आने का महसूस हो रहा है। उनके नए ड्रग्स जो पाइपलाइन में है, उनकी एक्सेप्टेंस जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वो आपको साइज बढ़ता जाएगा मार्केट का। और डोमेस्टिक मार्केट ने बहुत बढ़िया काम किया है। तो सुदीप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो डोमेस्टिक मार्केट की स्ट्रेंथ फार्मा में है उसको हम नजरअंदाज करते हैं, लेकिन कई कंपनीज हैं जो डोमेस्टिक मार्केट से ही ग्रो हुई है और उसी से टिकी रही है। लेकिन इस सेक्टर में इंटरप्रेट करने के लिए ये सेक्टर बहुत वास्ट है। बैंकिंग आईटी में वेटेज ज्यादा है, लेकिन नंबर ऑफ कंपनीज लिस्टेड जितनी फार्मा में है उतनी और कोई क्षेत्र में नहीं है। तो फार्मा कंपनीज में आपको मॉडल समझने में थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, एक सही मिक्स लेना पड़ेगा उन कंपनीज का कि कौन सी ज्योग्राफी में है, कौन सी सेगमेंट्स में है, सर्विसेज में है। तो ये थोड़ा समझने के बाद अगर आप देखेंगे तो मुझे कोई ऐसा डाउट नहीं है कि ये सेक्टर अब चलना इसलिए शुरू हुआ कि अंडर ओन्ड है, वैल्यूएशन कंफर्ट है वहां पे। और यूएस एफडीए का जो नजरिया था हमारी कंपनीज की तरफ, जो बार बार आके ठोकर लगती थी कि आपके ईआईआर आ गया, इसमें इतने ऑब्जेक्शन आ गए, क्रिएट हो गए, ये हो गया, उसको आप रेमेडिएशन में इतना समय लग जाता था, एक 1.5 साल लग जाता था, वो चेंज होता हुआ दिख रहा है। उसका रीजन ये है कि यूएस को जरूरत है, यूएस को बहुत एक्टिवली गैप्स फिल करने हैं। जो बाकी यूरोपियन प्लेयर्स पहले सप्लाई करते थे उनका बहुत दबदबा था। ओके, नेटवर्क रुक गया, इसीलिए आईटी सेक्टर छोड़ दिया हमको प्रकाश जी ने कि काम नहीं कर रहा है, फार्मा ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है, तो इसलिए फार्मा करना चाहिए। डोमेस्टिक या जिनका एक्सपोजर इंटरनेशनल मार्केट में बहुत है क्योंकि यूएस से प्राइसिंग है। अच्छा, इसमें वैल्यूएशन का भी आपके सामने तस्वीर रख दूँ। देखिए लुपिन 24 की फॉरवर्ड पी पे आप देखिए 26 पे अवेलेबल है, जबकि इसका एवरेज पी 43 का, तो जिसमें कहता है बहुत सस्ते में मिल रहे हैं। आप सिप्ला में जाइए